चलो मेरे प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अलैंगिक जनन यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को देखा था। इसमें हम लोग जानेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है या कैसे होता है, किन किन चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ सकता है। आप कॉपी कलम खोल के बैठे हैं ना पढ़ने के लिए? नहीं बैठे हैं? चलो, अगर दोबारा पढ़ रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। नहीं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो नोटबुक लेकर के बैठिए ताकि लिखते चले मेन मेन पॉइंट को और रिवीजन करने में आसान हो। फर्स्ट देख लीजिए, लैंगिक जनन होता है क्या? लैंगिक जनन जनन की वह विधि होता है जिसमें नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। नर और मादा का तात्पर्य मेरा ये है कि नर में स्पर्म का निर्माण होता है और मादा में ओवम यानी शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। मेल एंड फीमेल दोनों की आवश्यकता है। जनन की वह विधि जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है, उस विधि को कहेंगे लैंगिक जनन। यानी जब तक इसमें स्पर्म और ओवम नहीं होगा तो जनन नहीं हो सकता है। यानी इस विधि में जब मेल और फीमेल यानी नर और मादा मिलेगा तो ही जाकर के संतान का उत्पन्न होगा। ठीक है, इसमें दोनों प्रकार की लिंग यानी मेल और फीमेल दोनों की आवश्यकता होती है। जनन की जो यह विधि होता है ना, यह विधि में जो कोशिका का जो विभाजन होता है यह अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन। अब ये बात समझना है सबसे पहले कि अर्धसूत्री विभाजन होता है क्या। ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन उस विधि को कहते हैं जिसमें किसी भी जीव का जो शुक्राणु है या अंडाणु है का निर्माण होता है, उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र आधा आधा भागों में बढ़ जाता है। जैसे हम अगर मनुष्य की बात करें, इसमें समझ लीजिए, मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होता है। मनुष्य में कितना गुणसूत्र होता है? मनुष्य में टोटल 46 गुणसूत्र होता है। ठीक है, चाहे नर हो या फिर मादा हो। यानी और ये जो 46 गुणसूत्र होता है प्रत्येक जोड़ा के रूप में होता है। यानी एक से लेकर के जोड़ा में लेंगे जिसको 46 का था, कितना हो जाएगा? 23। 1 से 23 तक आएगा। टोटल कितना है? जोड़ा में बटा हुआ। टोटल किस में है? जोड़ा में। ये जो दोनों गुणसूत्र है ना, दोनों ओर से ये क्या होता है तो आधा आधा भागों में बढ़ जाता है। यानी एक बेजोड़ा इधर, दूसरा बेजोड़ा दूसरा तरफ, तब जाकर के जो इसका युग्मनक का जो निर्माण होता है यानी स्पर्म हो या फिर ओवम का जो निर्माण होता है, फिर दोनों जब आपस में आकर के मिलता है, सपोज दैट देख लीजिए, इसमें अगर 23 है, इसमें 23 जोड़ा गुणसूत्र है, सॉरी 23 गुणसूत्र की संख्या, और इसमें भी 23 है, दोनों आकर के मिलेगा तो फिर कितना बना देगा? 46। इसी प्रकार से इसमें विभाजन होता है। यह जनन की लैंगिक विधि की मुख्य प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें इस प्रकार का विधि नहीं अपनाता है जो जीव में ऐसा विभाजन नहीं होता उसको कहते हैं समसूत्री। जैसे अगर हम एक कोशिकीय जीव की बात करें, एक कोशिकीय जीव की बात करें, एक कोशिकीय जीव में जो जनन का विधि होता है वह समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन क्या है? अगर किसी जीव का, अगर सपोज दैट किसी जीव के गुणसूत्र अगर 20 है तो इसका जो कोशिका जो बांटेगा तो दूसरा तरफ भी कितना होगा? 20 ही होगा। इसके ऐसा नहीं होगा कि 46 एक में 23 दूसरा भाग में भी 23 होगा, ऐसा नहीं होगा। बल्कि गुणसूत्र बटेगा तो दोनों में क्या होगा? बट के नया संतति जो बनाएगा उसमें भी तुरंत ही बराबर ही रहेगा। सभी में समान गुणसूत्र रहेगा तो उसको कहेंगे समसूत्री विभाजन। यदि आधा आधा में बढ़ गया तो उसको कहेंगे अर्धसूत्री विभाजन। आई होप कि आपको अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन में अंतर समझ में आ गया होगा। एग्जाम में भी आपको कभी कभी पूछ देता है कि समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन में क्या अंतर है, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि वैसा विभाजन जिसमें जीवों का गुणसूत्र 2 भागों में बढ़ जाता है। यानी जैसे मनुष्य में देख लीजिए 46 है, इसमें 23 हो गया, 23 में बढ़ जाता है, आधा आधा में बढ़ जाता है, 2 भागों में बढ़ जाता है, तो उसको कहते हैं अर्धसूत्री विभाजन। लेकिन जिस जीव में कोशिका का विभाजन समान रूपों से, गुणसूत्रों का विभाजन समान रूप से होता है, तो उस प्रकार के गुणसूत्र के विभाजन को कहते हैं समसूत्री विभाजन। ठीक है, ये था टोटल अलैंगिक विधि के बारे। अब इसका अलैंगिक विधि, सॉरी, ये टोटल था लैंगिक विधि के बारे में। लैंगिक विधि का यदि हम जनन की बात करें तो इसका जो जनन है ना 2 प्रकार से होता है। जीवों में जनन जो है यह कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। देख लीजिए, हम जीव को यदि हम लैंगिक जनन के आधार पर बांटे तो 2 वर्गों में बांटा हुआ है लैंगिक जीव। एक तो एकलिंगी, एकलिंगी, दूसरा द्विलिंगी।
लिंगी या इसी को उभयलिंगी भी कहा जाता है। ठीक है, एक लिंगी और दूसरा क्या है, द्विलिंगी। एक लिंगी जीव क्या होता है, द्विलिंगी जीव क्या होता है, इसको पहले समझिए। एक लिंगी जीव वह होता है जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य, मनुष्य में देख लीजिए मेल भी होता है अलग और फीमेल भी होता है। इस प्रकार के जीव को क्या कहेंगे, एक लिंगी, यानी जिसमें नर और मादा दोनों अलग अलग हो, स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग हो, उसमें कहेंगे, उसको कहेंगे एक लिंगी, यानी एक जीव में एक ठो लिंग पाया जाता है। लेकिन कुछ जीव ऐसा होता है जैसे केचुआ, केचुआ का यदि बात करें हम, तो केचुआ, एक ठो केचुआ में नरो होता है, एक ठो में मादा भी होता है। तो उस प्रकार के जीव को कहेंगे द्विलिंगी जीव, यानी एक ही जीव में दो प्रकार का लिंग पाया जाता है, स्त्री भी और पुरुष भी, तो वो कहलाएगा द्विलिंगी। लेकिन यदि मेल अलग फीमेल अलग हो तो कहेंगे एक लिंगी जीव। ठीक है, जैसे कि एक लिंगी जीव में क्या होगा, एक प्राणी का, एक व्यक्ति का क्षमता होगा स्पर्म बनाने का, दूसरा का क्षमता होगा ओवम बनाने का। लेकिन इसमें क्या होगा, द्विलिंगी में एक ही में स्पर्म भी बनेगा, एक ही में ओवम भी बनेगा। केचुआ में क्या होता है, जनन कैसे होता है, थोड़ा सा आगे तो हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा को से समझते हैं। जैसे देख लीजिए, सपोज दैट ये है केचुआ, ये क्या है, इस प्रकार से वो मूर्ति चलती रहता है। केचुआ है, केचुआ के एक भाग में पाया गया यहाँ पर अंडाणु का निर्माण हुआ, और इसका दूसरा भाग में थोड़ा सा आगे चल के 11th में हमने इसके बारे में अच्छा से डिस्कस किया हुआ था। वो वीडियो नहीं देखे तो आप जाकर के यूट्यूब पर देख सकते हैं। केचुआ में जो है, केचुआ में जो लैंगिक जनन कैसे होता है। ठीक है, द्विलिंगी है, फिर भी इसमें लैंगिक जनन कैसे होता है। दूसरा जगह यहाँ पर सपोज दैट के स्पर्म बना, यहाँ ओवम बना, यहाँ स्पर्म बना, ओवम यहाँ और यहाँ बना स्पर्म। ये ऐसे मुड़ने का दरमियान अभी किसी भी कारणवश इसका जो स्पर्म है इसके ओवम के पास आकर के पहुंच जाता है, तो यहीं पर जाकर के दोनों फर्टिलाइज हो जाता है। फर्टिलाइज होने के बाद नया संतान का निर्माण कर देता है। लेकिन क्या होता है, ये जो अगर एक लिंगी में बात करेंगे तो एक लिंगी में अलग से स्पर्म को ट्रांस करना होता है ओवम के पास। ठीक है, तब जाकर के नया संतान निर्माण करता है। इसके जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन से में हम लोग मेन इस चैप्टर में जो देखेंगे, आपका जो सिलेबस में दिया हुआ एग्जाम में जो पूछने वाला है, उसमें हम लोग सबसे पहले मानव में जो जनन होता है उसके बारे में देखेंगे। मानव में सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन जो होता है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन का। तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। जो आपको अगला टॉपिक है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन को अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।